इंदौर में भाजपा का बड़ा संगठनात्मक मंथन, 6 राज्यों के 350 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दादरा की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग महाअभियान के तहत कार्यशाला में पश्चिम मध्य क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राष्ट्रीय संगठन सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी देंगे। वहीं दूसरे सत्र में अलग अलग कक्षों में बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क और संगठन विस्तार जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली जैसे क्षेत्र से 350 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, इंदौर में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है, संगठनात्मक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और क्या लाभ इससे मिलने वाला है, क्या बदलाव इससे देखने के लिए मिल सकते हैं? रही है कि वो कार्यकर्ताओं को सशक्त करती है और कहीं न कहीं मानसिक तौर पर स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती है। उसी के चलते यहाँ इंदौर में आज एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और 7 प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर आ रहे हैं। साथ में पूरी अगर बात करें तो 350 लोग लगभग यहाँ पर आएंगे और यहाँ उनका प्रशिक्षण लेंगे। और पूरा जो प्रशिक्षण शिविर का लबोलबाब है वो इनकी 12 कक्षाएं होंगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल के साथ कैलाश विजयवर्गीय का भी क्लास यहाँ पर होगी। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से भाजपा बराबर ये कार्यक्रम करती रहती है और कहीं न कहीं यही वजह है कि पूरे देश में बराबर हर जगह उनकी सरकार बनती चली जाती है, तो इसी के चलते वो कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं को एक मानसिक तौर पर और एक संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत करने के लिए ये आज इस शिविर का आयोजन किया गया है। और इंदौर में जो डेयरी कॉलेज है उसमें किया गया है। अभी कुछ देर पहले कार्यक्रम यहाँ शुरू हो गया है और जो मेहमान बाहर से आने वाले लोग थे वो यहाँ आना शुरू हो गया। और इस बात खास बात इसमें ये है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि इस बार मोबाइल बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया गया है। जो भी कार्यकर्ता या जो भी लोग बाहर से आने वाले हैं वो किसी पद पर हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या सांसद हो, विधायक हो, कोई भी पद पे हो वो, लेकिन इस बार उन्हें मोबाइल को बिल्कुल बैन किया गया है। साथ में उनका जो आगमन होगा वो कार से या किसी भी वाहन से नहीं होगा, बग्गियों का इंतजाम किया गया है। और इसी के चलते पूरे इंदौर में एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशन पर बराबर कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। वहां से वो कार्यक्रम स्थल से पहले कार से आएंगे, इसके बाद वहां से बग्गियों से उन्हें अंदर तक कार्यक्रम स्थल है वहां ले जाया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लगभग 350 लोग इसमें शामिल होंगे। अभी कुछ देर पहले यहाँ कार्यक्रम जो सत्र है शुरू हो गया है। इसके बाद बीच में 1 घंटा 15 से 20 मिनट का यहाँ स्वल्पहार के लिए रुकेंगे। इसके बाद फिर लंच होगा। इसके लंच के बाद दोबारा 12 कक्षाएं हर 30 से 40 मिनट की 12 कक्षाएं लगाई जाएंगी। तो शाम तक कह सकते हैं कि पूरा दिन काफी यहाँ गहमा-गहमी होने वाली है और ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर चर्चा होगी। और जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहाँ पर जो उनके कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं को बेहतर समझाए दे सके और कार्यकर्ताओं को जो बाहर से लोग आने वाले हैं उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दे सके। इसमें सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, साथ में पब्लिक तक, मतदाता तक कैसे पहुंचा जाए और अपनी जो भी कार्य योजना भाजपा की रहती है, पार्टी की रहती है, संगठन की रहती है, वो कैसे जन जन तक कैसे पहुंचाई जाए और कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए। जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख से लेकर और जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक कैसे कैसे बढ़ा जाता है, ये इस पर प्रकाश डाला जाएगा। जी बिल्कुल अरविंद जी, देखिए इस कार्यशाला में 6 राज्यों से 350 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा ये सभी राज्य यहाँ पे शामिल है। तो क्या इसे बीजेपी के पश्चिम मध्य क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने की एक रणनीति, एक कोशिश के तौर पर देखा जाए? देखिए, कल्पना करिए आज की अगर हम 3-4 दशक पहले की बात करें तो बीजेपी मात्र 2 सीटें थी पूरे देश में। इसके बाद 2014 में जिस ताकत के साथ उन्होंने सरकार बनाई है उसका यही कारण है कि बीजेपी बराबर प्रयास करती है, काम करती है, कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखती है और बराबर कार्यकर्ताओं को साथ उनका बराबर समन्वय रहता है। तो वहीं यह कार्यकर्ता को कभी, क्योंकि साफ तौर पर जब किसी बड़े नेता से बात, बीजेपी के बड़े नेता से बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि हमारा कार्यकर्ता है, हमारी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं का बड़ा
सम्मान भी दिया जाता है और कार्यकर्ताओं का सम्मान के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि वो जाकर पब्लिक के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर, आमजन के बीच जाकर वो कैसा व्यवहार करें। पार्टी की छवि अगर कोई बनाता है तो कार्यकर्ता ही बनाता है, क्योंकि बड़े नेता ज्यादातर व्यस्त रहते हैं, पहुंच नहीं पाते। जो छोटा कार्यकर्ता होता है, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो मंडल का हो, चाहे वो तहसील का हो, चाहे वो जिले का हो, यही कार्यकर्ता है जो पार्टी को बिल्कुल दूरी तक पहुंचाता है और मतदाता तक पहुंचाता है। और कहीं मतदाता को खींच कर जो बैलेट या ईवीएम तक लाने का काम जो होता है वो कार्यकर्ताओं का ही होता है। यही वजह है कि बराबर भाजपा बराबर पूरे प्रदेश में सरकार बनाती चली जा रही है। उसका सीधा सा कारण यह है कि ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और बराबर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और लगभग 350 लोग यहाँ पर आज आएंगे। आप देखिए कितने संगठित तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। बहुत ही शालीन तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे सारे विद्यार्थी बनकर आज आए हों और बहुत कुछ सीख के आगे जाने वाले हैं। कुछ यहाँ अध्यापक के रूप में जो उनके वरिष्ठ भाजपा नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे। उन्हें सबकी कक्षाएं अलग अलग होंगी। तो कहीं ना कहीं ये काफी अहम भाजपा के लिए माना जा रहा है और चुनावी प्रबंधन के लिए भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल अरविंद जी, देखिए ये जो मंथन यहाँ पर हो रहा है, पकड़ मजबूत माइक्रो लेवल पर भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि पकड़ मजबूत करने के लिए यहाँ पर बीजेपी कोशिश कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।